हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखो, फिर ये वीडियो देखना और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक, और क्वेश्चन रीड करेंगे। वैसे तो स्क्रीन पे भी शो होगा ऊपर आपको क्वेश्चन, पर आप अपनी बुक में से रीड करो। जिसके पास बुक नहीं है फोन में से सिर्फ वो रीड करे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो किस फॉर्म का है? क्यूबॉइड की फॉर्म का, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। मतलब जैसे ये क्यूबॉइड है, कुछ ऐसा है ये। ये इस तरह से एक क्यूबॉइड है, ठीक। इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, 4। कैसे? ये सर्कल एक और ये हो गया कोनिकल डिप्रेशन। मतलब इसमें से निकाला हुआ है कोन, इस क्यूबॉइड में से निकाला हुआ है कोन 2, 3 और ऐसे ये 4th। ये 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं इस क्यूबॉइड के अंदर। 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, पेन को होल्ड करने के लिए। मतलब इसमें पेन रख दो और पेन स्टैंड टाइप का है ये। क्लियर? द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ 10 और हाइट 3.5। 15 सेंटीमीटर लेंथ और 10 इसकी ब्रेड्थ और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। इनका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। सभी का सेम है, सभी का 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और इनकी डेप्थ कितनी है? इनकी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द स्टैंड। इस स्टैंड की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो, मेरे को ये बताओ कि आपको इस पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ जाएगी। उसमें से अगर मैं ये कोन की वॉल्यूम निकाल के, चारों कोन्स की वॉल्यूम निकाल के, और इस पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से माइनस कर दूं, तो क्या ये बचा हुआ पार्ट नहीं रह जाएगा? समझ रहे हो? क्योंकि कोन इसमें से निकाल दी गई है। अब वो कोन की वॉल्यूम इसमें है नहीं, इस क्यूबॉइड में। तो जैसे ही हम इसमें से निकाल देंगे कोन, तो इन चारों कोन्स की वॉल्यूम इस पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से माइनस करनी है, ठीक। तो बची हुई वॉल्यूम आ जाएगी क्यूबॉइड की। समझ गए? तो देखो कैसे करेंगे इसको। लिखो पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये फॉर्मूला लिख के और अब इनकी वैल्यू पुट करो। लेंथ कितनी है? 15 और ब्रेड्थ कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 3.5। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट। अब 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7, 45 और 7 कितना हो गया? 52। ये आ गई मेरी वॉल्यूम इस पूरे क्यूबॉइड की, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा? 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है कोन की? 0.5। तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 और हाइट 1.4। इन सब के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 10 10 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया ये। क्लियर?
तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 11। ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 7 जा 14। क्लियर। और भी कोई कट रहा है? 7 से 7 कट। अब क्या बचा? ऊपर 11 बचा, नीचे 30। 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को ये बताओ, ये तो एक कोन की वॉल्यूम आई है ना, चारों कोन्स की वॉल्यूम क्या होगी? इस चारों की वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों की वॉल्यूम आ जाएगी ना। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज इक्वल टू 4 इंटू में 11/30। फिर से काट दो इसको 2 से, 2 2 जा 4 और ये आ गया 15। तो ये आ गई 11 2 जा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगी? रिमेनिंग वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ वुड? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड, यही पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ वुड बताओ कितनी होगी। तो ये होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, जो 4 कोन्स है उनकी वॉल्यूम माइनस करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आया था मेरा? 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स कितना आया था? 22/15। क्लियर। 525 में से 22/15 सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे? या तो आपकी मर्जी है, एलसीएम लेके कर दो 15 और 525 को 15 से गुणा करो और -22 कर दो। ये आएगा 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30, 7 कैरी था तो 37 कैरी 3, 15 5 जा 75, 76 77 78 -22/15। तो ये आएगा, माइनस करोगे जब इसको, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और 7 और 8 ऐसे के ऐसे अपॉन में 15। अब देखो ये ऊपर वाला 3 से कट रहा है क्या? 5 + 3 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, नहीं कट रहा। तो इसको अगर चाहो तो आप पॉइंट में निकाल सकते हो और नहीं तो यहीं की यहीं भी छोड़ सकते हो। 7853/15 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको पॉइंट में निकालोगे तो बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी चेक करके। ये आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। पीछे चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही आंसर गिवन मिलेगा, और आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि कोन की फॉर्म में है, कोन को उल्टा किया हुआ है। जैसे सॉफ्टी होती है ना, कोन का जो सिर होता है ऊपर, उसको नीचे कर देते हैं, कोन मतलब इन्वर्टेड कोन है वो सॉफ्टी। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। एक इस तरह से इन्वर्टेड कोन है, इसकी हाइट कितनी गिवन है? A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। और क्या है? And the radius of its top, which is open, is 5 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ऊपर से ओपन है ये। It is filled with water to the brim, मतलब बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल इसके किनारे है ना, जो यहां तक इसमें पानी भर दिया गया। When lead shots, each of which is sphere of radius 0. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 are dropped into the vessel, मतलब छोटे छोटे रेडियस के स्फीयर है, बॉल टाइप की, वे इसमें डुबो दिए गए। are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, और 1/4 जो इसकी पूरी वॉल्यूम थी उसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो मेरे को ये निकालना है कि कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए थे, कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए थे, ये गोले। तो इसमें मेरे को क्या गिवन है?
तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा ये। वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है मेरे को। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या 22/7, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 25, इंटू में हाइट 8, कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे ही रखो। अभी मल्टीप्लाई कर लो अगर करना चाहते हो तो। 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 2 जा 50, 50 और 5 55, इंटू में 8/21। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। इसको हमने पानी से भरा था ना, तो जैसे ही हमने ये लेड शॉट्स डाले, ये स्फीयर डाले इसके अंदर, तो 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी बाहर निकल गया वो इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम होगी। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू, समझ आया ना। अरे इसमें से जितनी इसकी वॉल्यूम इनकी वॉल्यूम होगी उतना ही तो पानी बाहर जाएगा, अगर इसको पहले हमने पूरा भर रखा था तो। देखो कोई गिलास लो, उसको पूरा पानी से भर दो, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं ना कंचे, उन मार्बल्स को उस गिलास में डालो, तो जितनी उस मार्बल की वॉल्यूम होगी उतना ही तो वॉल्यूम पानी का बाहर जाएगा गिलास में से, समझ गए ना। तो वही काम इसमें है। ये कह रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम है ना उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है जब हम इसमें ये मार्बल्स डालते हैं, मार्बल्स कह रहा हूं लेड शॉट्स डालते हैं। ठीक, तो वो जो 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गई वो वॉल्यूम इनकी वॉल्यूम के इक्वल होगी, क्योंकि उतनी तो वॉल्यूम बाहर निकली है जितनी इसके अंदर गई है। क्लियर, तो होगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने अभी निकाली है, ये हो जाएगी 1/4 इंटू 550 इंटू 8/21। इसको ऐसे का ऐसे यहां पुट कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह। अब इसको काट दो, 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक फॉर्म में आती है, एरिया स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, और वॉल्यूम जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। अब जो ये स्फीयर दे रखा है, ये जो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, जो लेड शॉट्स इसके अंदर गए हैं उनका भी हमको कुछ दिया हुआ है, रेडियस 0.5, मतलब जो ये गोले अंदर डाले हैं हमने, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है, सर्कल नहीं है ये, ऐसी है, बोल है, बोल टाइप की स्फीयर। तो इसका रेडियस कितना गिवन है मुझे 0.5। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर क्यूब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अच्छा, पॉइंट हटेंगे तो अपॉन 10 आ जाएगा, ये जब पॉइंट हटाएंगे। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 11, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, ये जो लेड शॉट्स की टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, मतलब जितने भी लेड शॉट्स इसके अंदर हमने डाले उन सब की वॉल्यूम है ये, और एक लेड शॉट की वॉल्यूम है ये। जो टोटल लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए जितने भी नंबर थे इनके, उन सब की टोटल वॉल्यूम है ये, और 1 लेड शॉट की वॉल्यूम है ये। ठीक, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कैसे आएंगे, इस टोटल वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम इन्हीं की तो है। जो ये टोटल वॉल्यूम है जितने भी लीटर सेंटीमीटर क्यूब है वो
इन मार्बल शॉट्स की तो है जिसकी एक वॉल्यूम ये है, मतलब ये टोटल वॉल्यूम इतनी इतनी वॉल्यूम में ही तो डिवाइडेड है, समझ गए। तो इसलिए इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1100 अपॉन 21 बाय 11 अपॉन 21। अब देखो कभी भी फ्रैक्शन ऐसे होना तो सबसे नीचे वाला तो चला जाता है ऊपर और ये नीचे सरक जाता है, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन 21, ये आ जाएगा 11 के साथ इंटू 11 और ये 21 चला जाएगा ऊपर 1100 के साथ, तो 21 से 21 कट, 11 बन जाए 11, ये आ गया 100 लेड शॉट्स थे, ये 100 लेड शॉट्स आर देयर, 100 लेड शॉट्स आर देयर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। होप आप सबको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की। बस ये लास्ट में ये समझ लेना कि डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टोटल इन सब की मिला के वॉल्यूम लेड शॉट्स की ये थी और ये वॉल्यूम इतनी इतनी वॉल्यूम में ही तो डिवाइडेड है, एक की वॉल्यूम इतनी है तो वो पूरी वॉल्यूम इतनी इतनी वॉल्यूम में डिवाइडेड है ना। तो नंबर ऑफ निकालने थे हमने, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हैं, तो इनकी टोटल वॉल्यूम को इनकी एक की वॉल्यूम से डिवाइडेड कर दिया, तो ये आ गया जितने भी लेड शॉट्स होंगे। ठीक, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है जो किससे बना हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर से, सॉलिड सिलेंडर से ये बना हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर। आगे चलिए, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि आपने ये छोटा क्यों बनाया, क्योंकि इसका रेडियस 12 था, इसका रेडियस 8 है, तो ये इस पूरे से छोटा है, समझ गए। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। और ये भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल गिवन है 8 ग्राम मास के, ये ध्यान रखना। ठीक, और क्या निकालना है, पाई यूज करना है 3.14, 3.14। तो देखो कुछ नहीं, मास निकालने का मतलब कि कितनी आयरन है इसमें, वो होता है इसका मास। ठीक है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हम मास में बदल देंगे कितने ग्राम है, समझ गए। तो पहले इन दोनों की वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ पोल, क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसको नाम दे दो फर्स्ट सिलेंडर, इसको नाम दे दो सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगी, पहले सिलेंडर की वॉल्यूम, क्या क्या रेडियस है इसका, फॉर्मूला लिखो पहले तो पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाले को कैपिटल आर से दिखा रहा हूं, बड़े वाले की रेडियस को, और हाइट तो दोनों की अलग है, हाइट को कैपिटल एच से, प्लस पाई छोटे वाले को रेडियस स्मॉल आर से और हाइट स्मॉल एच से। पाई को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो मैंने ले लिया कॉमन। अब वैल्यू पुट करो कैपिटल आर स्क्वायर, चलो इसको लिख भी लेते हैं पहले, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, पाई को कॉमन ले लिया, अब वैल्यू पुट करो इनकी, कितना आएगा 3.14। कैपिटल आर कितना है इसका 12 का स्क्वायर, इंटू में हाइट कितनी है 220, प्लस में रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस है 8 का स्क्वायर, और इंटू में हाइट है 60, ये होगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब आगे सोल्व करो इसको, 314 अपॉन में 100, 12 का स्क्वायर 144, इंटू में 22 0, 8 8 जा 64, इंटू में 60,
ठीक, अब आगे करो 314 अपॉन 100, 22 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 144 को 22 से कर दो, फिर बाद में जीरो लगा देना। 8 2 288 8 8 16 31680 31680 प्लस 64 6 जा निकाल लो, बाद में जीरो निकाल लेना। 6 4 जा 24 2 6 6 जा 36 36 और 2 38 जीरो। अपॉन में तो इसके कुछ है ही नहीं। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 314 अपॉन 100 0 0 0 8 और 4 12 कैरी 1 6 और 1 7 6 और 8 14 14 और 1 15 कैरी 1 कितना हो गया? 2 3 और 2 5, ये आ गया। एक जीरो से एक जीरो काट दो। और भी किसी से कट रहा है क्या? पॉइंट में है क्या आंसर? आंसर चेक करो इसका एक बार, कितना है? 892 262.4 892,262.4 ग्राम 111532.8, ये आ जाएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना? मास इज इक्वल टू 111532.8 इंटू में 8 ग्राम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आंसर आएगा 892,262.4 ग्राम। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो ये आंसर आएगा 8,92,262.4 ग्राम। ग्राम में आएगा क्योंकि ये रिलेशन ग्राम में था ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? इतना गुणा में 8। समझ गए? 1 का मास इतना, यूनिटरी मेथड। 1 का मास इतना, तो इतने का मास कितना? इंटू में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है और उसमें एक कोन है, उस कोन की हाइट कितनी दी हुई है मुझे? 120 सेंटीमीटर। तो ये एक मैंने कोन बना ली, इसकी हाइट गिवन है मुझे 120 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है उस जिसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। वो कोन इसके ऊपर रखी हुई है हेमिस्फीयर के। हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जितना इसका रेडियस था कोन का उतना ही हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस चीज को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है, फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ था। एक सिलेंडर है, उसके अंदर डाल दिया गया है इस कोन और हेमिस्फीयर को। इस कोन को और इस हेमिस्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, और ये पानी का भरा हुआ था पूरा सिलेंडर, उसके अंदर इसको डाला गया और ये बिल्कुल इसके नीचे टच कर रहा है, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर है। क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक, मुझे क्या निकालना है? ये पहले पानी का भरा हुआ था, ठीक है, और जैसे ही हमने इस कोन को और इस हेमिस्फीयर को इसके अंदर डाल दिया तो पानी बचेगा कहां कहां? जो मतलब पानी जहां पे कोन और ये हेमिस्फीयर आ गया वहां का पानी तो इससे बाहर निकल गया। अब पानी बचा हुआ है सिर्फ यहां पे, मतलब इसके साइडों में, इस जगह पे पानी अब बचा हुआ है।
तो इस पानी की वॉल्यूम निकालनी है जो इसके अंदर आने के बाद इस सिलेंडर के अंदर बच गई। तो कैसे निकालेंगे? पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस कोन की और इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, बच जाएगी वो वॉल्यूम, वो बच जाएगी जो पानी बचा हुआ है। समझ आया? अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में भी देख लो, वैसी लैंग्वेज हमको लिखनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इन दोनों की वॉल्यूम का जोड़ माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अब इनके फॉर्मूले पुट कर दो। मतलब पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की और हेमिस्फीयर की जो टोटल वॉल्यूम थी वो माइनस कर दी। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी हाइट, कोन की हाइट को स्मॉल h से लूंगा मैं और सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से लूंगा। अब मेरे को ये बताओ, जितना इसका रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, उतनी ये चीज भी तो रेडियस होती है। तो टोटल हाइट क्या हो गई सिलेंडर की? 60 प्लस 120। तो ये टोटल हाइट हो गई 60 प्लस 120 180 सेंटीमीटर। ये है हाइट ऑफ सिलेंडर और ये है 120 हाइट ऑफ कोन और 60 है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, और रेडियस भी 60। अब देखो पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट को ले लिया मैंने कैपिटल H, सिलेंडर की हाइट को, माइनस ब्रैकेट शुरू, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर। अब यहां क्या बचा? यहां पे बचा h माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/3 बचा और h बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, प्लस में 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो यहां सिर्फ r बचा। समझ आया? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 60, 60 इंटू 60। हाइट, पूरी कंप्लीट हाइट सिलेंडर की 180 माइनस 1/3 स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट क्या है? कोन की हाइट। ये कोन की हाइट होती है, दी हुई है 120 प्लस 2/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है? 60। तीनों का रेडियस 60 है। ये अब ये इससे कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया। अच्छा 6 इंटू 6 36, इसको ऐसे ही रखा। ये 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600, 180 माइनस ये हो गया 40 और ये 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 40 80। अच्छा 180 में से 80 गए 100, ये हो गया मेरा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 22, 6 2 जा 12, 7 2 2, 7 और 2 9, 792, ये आ गया 792 और 40 अपॉन में 7। ठीक है, ये आंसर आएगा 1131428.5, 1131428.5, 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। पूरी सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हटा दी तो बचा हुआ रिमेनिंग जो लिक्विड बचेगा इसमें वो आ जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है स्फीयर की फॉर्म की, जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, मतलब ऊपर सिलेंडर है। यहां
ये इस तरह का कोई बर्तन है, ये। अब इनकी डायमेंशन क्या है? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। और इस पूरे वेसल की वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये मुझे गिवन है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। 8 सेंटीमीटर इस नेक की लंबाई है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, ये हमने लिख लिया। 8.5 का हाफ 8.5 बाई 2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345। और इस पूरे बर्तन की वॉल्यूम एक बच्चे ने निकाली, कितनी आई? 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, और हमको ये चेक करना है कि वो बच्चा सही था या नहीं था। अब मेरे को ये बताओ, इस बर्तन की जो वॉल्यूम होगी वो इस स्फीयर की वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी। दोनों की वॉल्यूम को जोड़ देंगे, पूरे बर्तन की वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये है क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों की वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, तो इसके आर को मैं कैपिटल आर ले लेता हूं। पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच इसकी हाइट ले लेते हैं। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो मत लो। इसमें पाई की वैल्यू गिवन है भाई 3.14। पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब। इसका रेडियस कितना था? 85, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में इसका रेडियस 1 इंटू 1 और इंटू में हाइट 8। अब जो कटता है उसको काट दो, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। इसका भी पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। फाइव 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ये भी 17 और 4 और ये भी 17 और 4। और कोई किसी से कट रहा है? ये 2 से 4 कट गया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब कोई कट रहा है किसी से? और कोई तो नहीं कट रहा। तो अब जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 और बाय में 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 600 प्लस में 314 इंटू में 8 अपॉन में 100। क्लियर? अपॉन में 100। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो क्या आता है। आंसर आएगा इनका, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा यही। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उस बच्चे ने वॉल्यूम क्या निकाली थी इसकी? 345 सेंटीमीटर क्यूब, और कैलकुलेट होके क्या आई? 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि गलत था। सो क्या लिखेंगे? शी इज नॉट करेक्ट।
शी इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन यही पूछा गया था ना कि वो ठीक थी या नहीं थी, वो वॉल्यूम जो बच्चे ने निकाली थी वो ठीक थी या नहीं थी। तो क्या है कि वो ठीक नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ लगाई है 346 और यहाँ 345 आया है, तो शी वॉज नॉट करेक्ट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 खत्म होती है। होप आप सबको सब समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज एक लास्ट बात और, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करके नहीं जाते वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे, तो जो YouTube है वो उस वीडियो की रीच को रोक देता है। YouTube की जो एल्गोरिथम है वो इसी तरह काम करती है कि अगर जो भी आपकी वीडियो पे आया उसने वीडियो को देखा या नहीं देखा और उस पे उसने लाइक या कमेंट किया या नहीं किया, अगर आप कमेंट या लाइक नहीं करते हैं तो वो उसकी रीच को कम कर देता है, फिर और आगे बच्चों को दिखाता नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू सो मच।